वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। इससे मिलता जुलता हमने नेशनल न्यूट्रिशन मिशन दैट इज़ पोषण अभियान वो एक दूसरे अलग से वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप ये प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये दोनों भी स्कीम्स जो है वो थोड़ी सी मिलती जुलती है और हमें इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने के भी चांसेस है, तो हमें दोनों को अच्छे से पढ़ना है। अभी नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में मैंने यहाँ पे ये कुछ 6-7 पॉइंट दिए हैं। आप इन पॉइंट्स को अपने साइड पे नोट करते चलना। मैं यहाँ पे जैसे जैसे समझा रहा हूँ उसी स्पीड में आप उसको बहुत ही शॉर्ट में अच्छे से लिख के अपना मटेरियल रेडी रख सकते हैं, ताकि बाद में जब आप रिवाइज़ करें तो आपको वापस ये वीडियो खोलने की या वापस इसके साइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास लिखी हुई मौजूद रहने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का काम। द मेन प्रोग्राम कंपोनेंट इंक्लूड हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। ये तो हम बहुत जेनेरिक है, वैसे भी हमें नाम से ही पता चल जाएगा कि हेल्थ मिशन है तो हेल्थ सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ होगा। बट याद रखने वाली चीज़ कौन सी है कि ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ को कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जगह लागू है, रूरल में भी है और अर्बन में भी है। तो ये यहाँ पे कैच बन सकता है कि वो स्टेटमेंट में हम ऐसे भी दे सकते हैं कि इट एप्लीकेबल ओनली टू द रूरल एरियाज़। तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये एप्लीकेबल हो रहा है रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ के लिए। ठीक है, फिर हेल्थ में ये किस किस को कवर करेगा, हेल्थ के कौन से पैरामीटर्स को कवर करेगा वो भी यहाँ पे दिए हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, नियोनेटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ। इसी को हम बोलते हैं RMNCH+A अप्रोच। ठीक है, ये सारे हेल्थ के जो पैरामीटर्स ऊपर दिए हैं इसको ही शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं RMNCH+A अप्रोच। तो नेशनल हेल्थ मिशन का जो अप्रोच है वो RMNCH+A वाला अप्रोच है। साथ ही में ये कवर करने जा रहा है कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आल्सो। ठीक है, तो इतने सारे कवर करने वाला है नेशनल हेल्थ मिशन। आई होप आपने ये पॉइंट भी नोट कर लिया होगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन है, और जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, पोषण अभियान, जो हमने अलग वीडियो में कवर किया है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। देखिए, तो यहाँ पे भी कैच बन सकता है, ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करना। नेक्स्ट, इसका गोल क्या रखा है? तो गोल रखा है टू रिड्यूस MMR टू 1 पर 1000 बर्थ। MMR क्या होता है? मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मतलब कोई बेबी डिलीवरी के टाइम अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको हम मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलते हैं। तो उसको हमें रिड्यूस करना है 1 तक। ठीक है, पूरे इंडिया में उसका हमें एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही केस चाहिए, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट टू 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, 25 पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो IMR क्या होता है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। मतलब क्या? चाइल्ड अप टू द 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अगर किसी चाइल्ड की डेथ होती है तो वो IMR में काउंट होता है। तो हमें उसका जो एवरेज है वो कम करवा के 25 पर 1000 इतना करना है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? टू रिड्यूस TFR टू 2.1। TFR क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब क्या कि कितने चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं एक वुमन को, उसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2.1 ही क्यों रखा है? क्योंकि 2.1 का जो फिगर है वो रिप्लेसमेंट लेवल का फिगर है। अगर 2.1 से ज़्यादा हो जाता है TFR तो उसका मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपांडिंग है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और अगर 2.1 से कम हो जाता है उसका फिगर तो उसका मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कि हमें TFR को 2.1 करना है।
फ़िलहाल इंडिया में ये कितना है, तो फ़िलहाल इंडिया में ये अराउंड 2.2 है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो उसको 2.1 करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ एनीमिया, ठीक है, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एफ है, ऑफ है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एनीमिया अमंग द वुमन एज 15 to 49। देखो एनीमिया होता है वुमन में, हमें पता है वुमन में ये ज़्यादा करके होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन भी उनमें थोड़ा सा कम पाया जाता है, उसकी वजह से एनीमिया, ताकि बार बार बीमार पड़ते हैं तो उसे हमें कम करवाना है। तो ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काला आज़ार एलिमिनेशन बाय 2025। तो ये काला आज़ार करके डिसीज़ होता है, उसको भी एलिमिनेट करना है हमें 2025 तक, ठीक है। तो ये सारे गोल्स रखे हैं इस मिशन के अंदर। फिर और क्या फीचर्स है, आशा वर्कर्स टू बी ट्रेंड थ्रू मोबाइल एकेडमी। आशा वर्कर्स कौन होते हैं, ऑक्सिलरी, हाँ, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक आशा वर्कर्स। तो उनको हमें करना है, ट्रेन करना है थ्रू वीडियोस या फ़ोन के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको हमें ट्रेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किलकारी। तो किलकारी क्या है, इट इज़ द ऑटोमेटिक ऑडियो मैसेज डिलीवरी सिस्टम टू द प्रेग्नेंट वुमन। तो जो भी कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उनका अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑडियो मैसेजेस डिलीवर्ड होंगे उनके फ़ोन पे। वहाँ पे उनको अपने हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारा वो ऑडियो मैसेज में इंक्लूड किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रोगी कल्याण समिति एंड कायाकल्प इनिशिएटिव। तो ये कुछ इनिशिएटिव है इसके अंदर, रोगी कल्याण समिति एंड कायाकल्प। तो ये जस्ट हमें फैक्ट है, तो नाम याद रखने हैं, इनमें क्या हो रहा है इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। आई होप आपको ये स्कीम अच्छे से समझ में आई होगी। मैं वापस एक बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, अगर कुछ रह गया होगा तो आप वो पॉइंट को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन, द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना इन रूरल और अर्बन बोथ द एरियाज, ठीक है। इसमें कौन सा अप्रोच फॉलो होने वाला है, RMN-CH+A अप्रोच, और ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस दोनों को कवर करता है। ये इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो पोषण अभियान जो है हमारा, वो आता है वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। क्या क्या गोल्स रखे हैं हमने, MMR को 1 per 1000 बर्थ में रिड्यूस करना है, IMR को 25 per 1000 बर्थ तक रिड्यूस करना है, TFR को 2.1 तक रिड्यूस करना है, एनीमिया को कम करना है, काला आज़ार को एलिमिनेट करना है 2025 तक। ये सारे इसमें गोल्स रखे हैं। और उसमें क्या क्या और फीचर्स है, तो आशा वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर किलकारी करके ऑटोमेटिक ऑडियो मैसेज डिलीवरी सिस्टम बनाया है जो प्रेग्नेंट वुमन को प्रिकॉशंस के लिए गाइडलाइन देगा। और फिर रोगी कल्याण समिति एंड कायाकल्प इनिशिएटिव, ये भी इसके अंदर बनाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।